हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनके दीक्षित सक्सेस स्काईवे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से आप लोगों की यूपी बोर्ड की क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। आपकी मैथ्स के सर प्रभात जी, जो कि बहुत अच्छा मैथ आप लोगों को पढ़ाएंगे, और आज से प्रभात जी की मैथ्स की यूपी बोर्ड की क्लास 12 की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों, आप लोग लॉकडाउन में मन लगा के घर बैठे पढ़िए और सुरक्षित रहिए। लीजिए, प्रभात सर आज से आपको बताने वाले हैं। ओके, धन्यवाद सर। ठीक है। धन्यवाद सर। स्काईवे तो आइए हम कक्षा 12 मैथ की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर संबंध एवं फलन है। पहला चैप्टर कौन सा है? संबंध एवं फलन। आप लोग धैर्य रखिएगा। संबंध एवं फलन। चलिए ठीक है। कैसे पढ़ाएंगे? सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताने के बाद एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक, धैर्य रखिएगा। ठीक, चलिए। सबसे पहले हेडिंग इसमें ये आती है क्रमित युग्म। सबसे पहले हेडिंग क्या आती है? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म। क्रमित युग्म। ठीक, इसकी इंग्लिश होती है ऑर्डर्ड पेयर। जैसा कि क्रमित युग्म होता क्या है? क्रमित युग्म का मतलब ये होता है मेरे भाई, अच्छा इसके नाम पे आते हैं। क्रमित का मतलब क्या आवाज आ रही है? क्रम। क्रमित का मतलब क्या साउंड आ रहा है? क्रम। अच्छा, और युग्म का मतलब क्या हुआ? युग्म मतलब हुआ कपल। युग्म का मतलब क्या हुआ? कपल। कपल का मतलब क्या हुआ? जोड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ क्रमित युग्म मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो क्रम से आए। जो कैसे आए? क्रम से आए। ऐसी कोई भी चीज जो क्रम से आए और जोड़े में रहे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो क्रम से आए और जोड़े में रहे। अच्छा, क्रमित युग्म अगर लिखना है तो क्रमित युग्म को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। चलिए, ये बात है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई है ए कामा बी। अच्छा, ये छोटा ब्रैकेट है। छोटे ब्रैकेट के अंदर दो चीज़। इसको क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म। ये क्या हुआ? क्रमित युग्म। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे अगर लिखा है 1,5, जरूरी नहीं कि 1 के बाद 2 वाला क्रम, ये नहीं, कुछ भी है, बस 2 चीज़ रहे, छोटे ब्रैकेट के अंदर रहे। ये क्या होगा? क्रमित युग्म। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम कहें 1 कामा ए, तो ये भी क्रमित युग्म। क्यों? क्योंकि ये छोटा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट के अंदर 2 चीज। ये क्या हुआ? क्रमित युग्म। तो आप लोग को क्रमित युग्म में समझ में आ गया होगा। इरेज कर दें। चलिए, नोट कर लीजिए आप लोग। एक बार रिवीजन करते हैं। क्रमित युग्म का मतलब क्या होता है? भाई ये बेसिक है, एकदम न्यू है संबंध फलन के। अगर क्रमित युग्म आपको नहीं पता है तो संबंध फलन सवाल आप नहीं हल कर पाएंगे। तो क्रमित युग्म का मतलब क्रमित का मतलब क्रम, युग्म मतलब कपल का मतलब जोड़ा। ऐसी कोई भी चीज जो क्रम से आए और जोड़े में रहे। सबसे बढ़िया पहचान क्या होगी? छोटा ब्रैकेट देखो, छोटे ब्रैकेट के अंदर 2 चीज। छोटा ब्रैकेट दो चीज, जैसे अगर हम कहें 5 कामा ए, छोटा ब्रैकेट दो चीज, क्या होगा? क्रमित युग्म। ये क्या है? क्रमित
युग्म, ये क्या है? क्रमित युग्म। ठीक है, इरेज करते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। अगर आप लोग को ना समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा। चलिए, इसके बाद आता है हेडिंग। अभी एक्सरसाइज पे मत जाइए भाई, अभी एक्सरसाइज पर मत जाइए। चलिए अगले हेडिंग आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्रमित युग्मों की समानता। 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 चलिए, हमको मान लीजिए कुछ आता ही नहीं। ठीक, चलिए हमको ये लिखा है दो क्रमित युग्मों की समानता क्या होता है। अच्छा ये बताइए, क्रमित युग्म का मतलब क्या हुआ? क्रमित युग्म का मतलब बताए थे मेरे भाई, छोटा ब्रैकेट दो चीज। क्रमित युग्म का मतलब क्या बताया था? छोटा ब्रैकेट दो चीज। अच्छा, यहाँ पे कई क्रमित युग्म है? दो। कई क्रमित युग्म है? दो। इसका मतलब कई छोटा ब्रैकेट रहेगा? दो भैया, एक क्रमित युग्म हुआ और दूसरा का क्रमित युग्म। अच्छा, इसके अंदर कई चीज होगा? मान लेते हैं दो चीज, ए कामा बी। यहाँ पे और मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 5 कामा 6। ठीक, ये पहला क्रमित युग्म, ये दूसरा क्रमित युग्म। चलिए, दो क्रमित युग्म क्या है? समान है। क्या है? समान। तो अगर दो क्रमित युग्म समान बोले, दो क्रमित युग्म समान, दो क्रमित युग्म समान, दो क्रमित युग्म समान। कभी भी अगर आपको ये बोले दो क्रमित युग्म समान, तो आंख बंद करना, बोलना पहला बराबर पहला। क्या बोलना? पहला बराबर पहला। ये कब बोलेंगे? जब आए दो क्रमित युग्म समान। जब ये आए दो क्रमित युग्म समान, तो तुम लोग क्या करना? आंख बंद करना, बोलना पहला बराबर पहला और दूसरा बराबर दूसरा, दूसरा बराबर दूसरा। ये कब बोलेंगे भाई? जब सवाल बोले दो क्रमित युग्म क्या है? समान, तो हम बोलेंगे पहला बराबर पहला, दूसरा बराबर दूसरा। अब क्या क्या बराबर? पहला अवयव, पहला अवयव। ये क्या है? पहला अवयव। तो यहाँ भी क्या होगा? अवयव। ये क्या होगा? अवयव। चलिए देखते हैं। अच्छा ये बताओ, इसमें पहला अवयव क्या है? ए। इसमें पहला अवयव क्या है? ए। पहला बराबर किसके? पहला। तो यहाँ क्या है? पहला 5। ए बराबर कितना आ गया? 5। अच्छा, दूसरा बराबर दूसरा। दूसरा क्या है? बी। और बी यहाँ दूसरा क्या है? 6। तो दूसरा बराबर दूसरा। तो क्रमित युग्मों के समानता अगर कभी भी बोले कि दो क्रमित युग्म क्या है? समान, तो हम आंख बंद कर देंगे और बोलेंगे पहला बराबर पहला, दूसरा बराबर दूसरा। पहला मतलब ए बराबर 5, दूसरा का बी बराबर 6। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो समझ में आ गया होगा ना भाई? चलिए इरेज करते सर। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये दो क्रमित युग्म की समानता। चलिए क्वेश्चन आया एक बार, एक क्वेश्चन देखते हैं। x तथा y का मान ज्ञात करो। x तथा y का मान ज्ञात करो, ये सवाल है। जब दिए गए दो क्रमित युग्म, जब दिए गए दो क्रमित युग्म समान है। दो क्रमित युग्म क्या है? समान। क्वेश्चन क्या है? x तथा y का मान ज्ञात करो जब दिए गए दो क्रमित युग्म क्या है? समान। तो भाई आप लोग पकड़िएगा, क्या है? दो क्रमित युग्म समान। तो हम क्या बताए थे? अगर दो क्रमित युग्म समान बोले तो तुरंत मन में ख्याल लाइएगा, पहला बराबर पहला, दूसरा बराबर दूसरा। चलिए देखते हैं क्रमित युग्म कहाँ है? ये क्रमित युग्म है। हम कहें x प्लस वाई, यहाँ दिया है x माइनस वाई। ये एक क्रमित युग्म है भाई, छोटा ब्रैकेट दो चीज और दो क्रमित युग्म देगा। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ दिया है 6। चलिए हम कहे भाई x और y का मान बताना है। हम कहे ये दोनों क्रमित युग्म क्या है? समान। हम क्या लिखेंगे? पहला बराबर पहला। ई काहे लिख रहे हैं भाई? ई काहे लिख रहे हैं?
काहे को वो बोला है दो क्रमित युग्म क्या है समान। तो पहला बराबर पहला, अच्छा पहला क्या है x प्लस वाई, ये तो दूसरा हुआ ना, उसमें पहला क्या है 10, बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरा बराबर दूसरा, दूसरा बराबर दूसरा, दूसरा बराबर दूसरा, दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 6। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 6, जोड़ेंगे तो ये कटेगा एक एक, 2x बराबर 16। तो x बराबर कितना होगा 8, x बराबर कितना होगा 8। x का मान इसमें रख दो, तो x का मान जब इसमें रखेंगे तो y बराबर कितना होगा 2। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए ये दो क्रमित युग्मों की समानता, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या है। चलिए तो हम क्या क्या बता चुके हैं, क्रमित युग्म बता चुके हैं और क्रमित युग्मों की समानता, दो चीज़ बता चुके हैं, बात बता चुके हैं। चलिए आगे हेडिंग डालते हैं कार्तीय गुणनफल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी हेडिंग बता रहे हैं विदाउट इसके आप संबंध फलन का एक भी सवाल लगा नहीं सकते, ठीक है। तो आप अच्छे से समझिएगा, कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल, देखते हैं ये क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, भाई ये यूपी बोर्ड कक्षा 12 में 10 नंबर का आता है ये पूरा चैप्टर, और जल्दी समझ में नहीं आता भाई, आप लोग धैर्य रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्तीय गुणनफल, चलिए ये क्या होता है। चलिए सबसे पहला, अगर कार्तीय गुणनफल पूछेगा, अगर कार्तीय गुणनफल पूछेगा तो दिया रहेगा, दिया रहेगा, बिना दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा दो समुच्चय, क्या दिया रहेगा दो समुच्चय, दो समुच्चय दिया रहेगा। अगर कभी कार्तीय गुणनफल पूछेगा तो क्या दिया रहेगा दो समुच्चय। चलिए देखते हैं, हम मान लेते हैं माना, हम क्या माना दो समुच्चय, माना दो समुच्चय, कैपिटल ए और कैपिटल बी है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। हम क्या माने हैं माना दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं। चलिए तो हम क्या भाई, समुच्चय अगर दो दिया रहेगा, अगर दो समुच्चय दिया रहेगा तभी पूछेगा कार्तीय गुणनफल। तो हम क्या भैया दो समुच्चय दे दिया, चलो मान ले माना दो समुच्चय ए और बी। तो हम क्या यार इनके कार्तीय गुणनफल को क्या कहेंगे, इनके किनके कार्तीय गुणनफल, समुच्चय के कार्तीय गुणनफल, इनके कार्तीय गुणनफल, इनके कार्तीय गुणनफल को ए और क्रॉस लगाते, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चलिए तो हम क्या बताएं भाई, अगर कार्तीय गुणनफल पूछेगा तो देगा कई समुच्चय दो समुच्चय। तो मान लेते हैं पहला समुच्चय ए और दूसरा का समुच्चय बी। तो हम क्या अगर इन तो हमका दो समुच्चय दे दिया, सही है, तो इनके कार्तीय गुणनफल को क्या कहेंगे ए क्रॉस बी। अगर कहीं पैसे लिखा है कैपिटल ए और क्रॉस कैपिटल बी, इसका मतलब ये मत समझना कि ये ए गुणे बी है, ये नहीं है, ये क्या है कार्तीय गुणनफल है। ये क्या है भाई कार्तीय गुणनफल को बताता है, ये क्या है कार्तीय गुणनफल। तो कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी। अच्छा ये पहला वाला क्या होता है, ये समुच्चय है, ये वाला क्या है समुच्चय, और ये वाला क्या है ये भी समुच्चय है, ये क्या है समुच्चय। अभी कैसे निकाल दें तो आगे बात की बात है, पर इतना समझ में आया है ना। चलिए ठीक है, ए क्रॉस बी। चलिए जैसे मान लेते हैं समुच्चय है तो उसमें क्या रहेगा अवयव रहेगा। हम कहें मान लेते हैं जो कैपिटल ए समुच्चय है इसमें मान लेते हैं ए कामा बी कामा सी, तीन अवयव, ये क्या है समुच्चय। मान लेते हैं दूसरा का समुच्चय बी बराबर एक कामा दो कामा तीन, ये क्या है दो समुच्चय, सही है।
अब पूछा है दो समुच्चय देगा तभी पूछेगा कार्तीय गुणनफल। तो हम क्या मान लेते हैं, हमको बताना है ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी का मान बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको इरेज कर दें। चलिए अच्छे से देखिएगा भाई। फिर से देखते हैं। हम क्या भाई दिया है ए बराबर क्या दिया है, ए कामा बी कामा सी, और दूसरा का कैपिटल बी बराबर दिया है 1 कामा 2 कामा 3। ठीक है, चलिए अब पूछा क्या है, पूछा है ए क्रॉस बी का मान बताओ। देखते हैं कैसे निकालते हैं। क्या बताना है, ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, कार्तीय गुणनफल। ठीक है, चलिए देखते हैं ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, एक पॉइंट याद कर लो, अगर कहीं कार्तीय गुणनफल रहेगा, क्या रहेगा, कार्तीय गुणनफल, तो कार्तीय गुणनफल का जो भी अवयव रहेगा, ए क्रॉस बी का जो भी अवयव आएगा, हमको नहीं पता क्या आएगा, ए क्रॉस बी का जो भी अवयव आएगा, जो भी अवयव आएगा उसको कहाँ, उसको मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, अंदर लिखते हैं। क्या पॉइंट बताए, अगर कार्तीय गुणनफल आएगा तो उसका कुछ न कुछ तो अवयव आएगा, तो जो भी अवयव आएगा उसको कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अच्छा, अगर कार्तीय गुणनफल है तो कार्तीय गुणनफल का जो अवयव है, मान लेते हैं ए क्रॉस बी का जो भी अवयव आएगा, ए क्रॉस बी का जो भी अवयव आएगा, कुछ भी अवयव आएगा तो जो अवयव है कार्तीय का अवयव क्रमित युग्म के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा, क्रमित युग्म के रूप में रहेगा, क्रमित युग्म के रूप में रहेगा। हम क्या बताएं भाई, अगर कार्तीय गुणनफल है तो इसका जो भी अवयव आएगा उसको कहाँ लिखते हैं, मझले ब्रैकेट के अंदर। और इसका अवयव किस रूप में आएगा, शक्तिमान के रूप में आएगा, गंगाधर के रूप में आएगा, नहीं भाई, जो कार्तीय गुणनफल है इसका अवयव किस रूप में आएगा, इसका अवयव क्रमित युग्म के रूप में आएगा मेरे भाई। किस रूप में, क्रमित युग्म। अच्छा ये बताओ क्रमित युग्म कैसे पहचानेंगे, अरे क्रमित युग्म मतलब छोटा ब्रैकेट, कई चीज, दो चीज, इसी ग्रुप में आएगा। चलिए देखते हैं अब एक क्रॉस भी कैसे निकालते हैं। चलिए इतना इरेज कर दें, चलिए नोट कर लीजिए, क्रमित युग्म के रूप में आएगा, क्रमित युग्म की पहचान छोटा ब्रैकेट, दो चीज। चलिए अभी बताते हैं, सवाल भी तो ये बेसिक है, इरेज कर दें। चलिए इतना नोट कर लिए होंगे ना भाई। चलिए देखते हैं, हमको इतना पता है ए क्रॉस बी, हमको ये पता है भैया ए क्रॉस बी का जो भी अवयव आएगा, जो भी उत्तर आएगा, जो भी अवयव आएगा कहाँ लिखेंगे, मझले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इतना पहली चीज। और इसका अवयव किस रूप में आएगा, अरे भैया क्रमित युग्म के रूप में आएगा, मतलब ये एक क्रमित युग्म, दो क्रमित वैसा आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए पहले क्या लिखा है, ए, क्या लिखा है, ए, तो ए वाला समुच्चय देखो, ए में पहला अवयव क्या है, ए, उसको उठाओ, ए क्या करो, उठाओ, क्रमित युग्म बना लो। ए, चलो ए का गुणा इस पूरे में करेंगे, ए का गुणा बी वाले में करेंगे, ए का गुणा पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। गुणा का मतलब क्रमित युग्म बनाना है, ए कामा एक, ए कामा एक। अगला क्रमित युग्म क्या बनेगा, ए कामा दो। अगला क्रमित युग्म क्या बनेगा, ए कामा तीन। ए वाला हो गया ना। चलिए अब बी वाला उठाओ, अब फिर बी का इसमें, बी का इसमें, तो बी वाला क्रमित युग्म बनाओ, बी कामा एक, बी कामा दो और बी कामा तीन। चलिए अब सी वाला उठाओ, तो सी वाला क्या बनेगा, सी कामा एक, सी कामा दो, सी कामा तीन। ये हो गया एक क्रॉस, ये क्या हो गया आंसर।
तो जैसा कि अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।